आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज हम एक ऐसे मामले की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसने पूरे कवर्धा को झकझोर कर रख दिया है। मामला सिर्फ कानून का नहीं है, मामला सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी का नहीं है। यह मामला है सुलेशन के नशे में धुत 3 दरिंदों का, जिन्होंने अकेली आदिवासी युवती को देखकर अपनी हैवानियत उतारी। क्या है पूरा वारदात, कैसे आरोपी 36 घंटे के भीतर पकड़े गए और क्यों समाज सड़कों पर उतरा, बुलडोजर कार्रवाई की मांग करने लगा, चलिए आपको सुनाते हैं पूरा मामला विस्तार से। यह कहानी है मंगलवार देर रात की। जगह कवर्धा का सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र। एक आदिवासी युवती जो अपने 18 साल के बॉयफ्रेंड के घर पर ठहरी हुई थी, लेकिन रात के करीब 3 बजे किसी झगड़े के बाद वह घर से बाहर निकल गई, अकेली, असुरक्षित और शायद आने वाले तूफान से बिल्कुल अनजान। और इसी अकेलेपन ने उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात की शुरुआत कर दी। इसी दौरान बाइक पर पहुंचे 3 युवक, नसीम अहमद, जितेंद्र खरे और मोहम्मद सरफराज। युवती को अकेला देखकर इनकी नीयत बिगड़ गई। बाइक पर जबरदस्ती बैठाया और ले गए उसे अटल आवास इलाके की सुनसान जगह पर। वहां पर ये तीनों पहले से चोरी किए गए सुलेशन के नशे में धुत थे और नशे के उसी जोश में उन्होंने बारी बारी से युवती के साथ कर दिया गलत काम। सोचिए जरा, एक तरफ उस युवती की चीखें, दूसरी तरफ नशे में चूर 3 दरिंदे, जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। वारदात के बाद आरोपी युवती को बस स्टैंड के पास छोड़कर भाग गए। टूटी हुई हिम्मत लेकर जीवित जज्बे के साथ वह किसी तरह थाने पहुंची और पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई। बुधवार को मेडिकल टेस्ट कराया गया और रिपोर्ट में सब कुछ साफ कर दिया कि यह गैंगरेप था। और फिर जो हुआ वो कवर्धा ने कभी भी नहीं देखा था। बुधवार के दिन समाज के लोग अस्पताल पहुंचे, उन्होंने जमकर हंगामा किया, एसपी की गाड़ी तक को घेर ली। गुरुवार को कलेक्टर का घेराव कर आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग तक कर डाली। लोगों का गुस्सा साफ था, अगर बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तो जनता सड़क पर न्याय करेगी। यानी मामला सिर्फ पुलिस और कोर्ट तक सीमित नहीं रहा, ये अब समाज की इज्जत और सुरक्षा से जुड़ गया था। पुलिस ने इस केस को टॉप प्रायोरिटी पर लिया। 36 घंटे के भीतर तीनों आरोपी दबोचे गए। जितेंद्र खरे और मोहम्मद सरफराज चिल्फी घाटी से पकड़े जाने के बाद तीनों ने जुर्म कबूल लिया। पुलिस ने इन्हें STSC एक्ट, गैंगरेप और अपहरण की धाराओं में केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। लेकिन सवाल यही है, क्या सिर्फ गिरफ्तारी ही काफी है? क्या समाज अब चैन की नींद सो पाएगा? या फिर इन दरिंदों के लिए, जी हाँ, इन दरिंदों के लिए जरूरी है कड़ी से कड़ी सजा और एक सख्त नजीर। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि आरोपियों ने नशे की हालत में वारदात की, सुलेशन चोरी कर पिया गया था, अब कोर्ट में पेश कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये है पूरा मामला, एक आदिवासी बेटी की चीखों की, एक समाज के गुस्से और एक सिस्टम की तेज कार्रवाई की। लेकिन असली सवाल ये है, क्या बेटियां अब भी सुरक्षित है, या हमें हर दिन किसी कवर्धा, किसी रायपुर, किसी दिल्ली में एक और गैंगरेप की खबर सुनने को मिलेगी? अब फैसला सिर्फ अदालत का नहीं, समाज को भी करना है कि दरिंदों के लिए कितनी जीरो टॉलरेंस होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।